नमस्कार दोस्तों, तो आज है 4 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर्स ये रहे मेरे सामने। तो जैसा कि आप इंडेक्स देख सकते हैं, 7 इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैंने इकट्ठा करी है, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है? तो इंडेक्स में सबसे पहला है अच्छी गुणवत्ता के वस्त्र के क्षेत्र से सहयोग के लिए भारत और जापान में एक समझौता हुआ है, ठीक है? तो इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सेंट्रल मंत्रिमंडल है या सेंट्रल मिनिस्टर ऑफिस है, तो भारत और जापान के बीच में एक समझौता हुआ है, ठीक है? जो समझौता हुआ है वो घरेलू और विदेशी ग्राहकों के आदान प्रदान, कहने का मतलब ये है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए इन दोनों देशों ने, भारत ने और जापान ने आपस में वस्त्र से रिलेटेड, ठीक है, कपड़ा उद्योग उससे रिलेटेड बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है, ठीक है? तो इसमें किस तरीके का सवाल बन सकता है? इसमें जो सवाल बन सकता है वो ये है कि भारत ने वस्त्र गुणवत्ता या अच्छे वस्त्र की गुणवत्ता के लिए, माफ कीजिएगा, अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र के लिए उस क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो सीधा सिंपल आंसर इसमें हो जाएगा जापान, ठीक है? तो ये मेरे पास पेन आ गया है, कहाँ गया ये रहा। तो जापान, सीधी सिंपल बात। अगर अब हम नेक्स्ट सवाल देखें, अगर नेक्स्ट सवाल देखें तो लिखा है भारत और फिनलैंड के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता। देखिए दोस्तों, इसको भी सवाल आप समझ जाइए पढ़ करके कि बहुत ही इजी है। भारत और फिनलैंड, देखिए बहुत ही रेयर है कि बहुत ही इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिनलैंड एवं किस देश के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ। ऐसा नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर चांस है ऐसा पूछ भी ले तो, लेकिन ऐसा पूछा जाएगा कि भारत किस देश के साथ भूविज्ञान और खनिज से संबंधित संसाधनों के लिए सहयोग के लिए समझौता किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और फिनलैंड के बीच भूविज्ञान खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया है या उसकी अनुमति दी है, ठीक है? यह समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक ढांचा और भूविज्ञान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना और बढ़ावा देने के लिए एक स्टेज प्रोवाइड करना है, ठीक है, मंच प्रदान करना है। अगर हम अगला सवाल देखेंगे तो अगला सवाल है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आईजीओटी मिशन कर्मयोगी एनपीसीएसबी शुरू किया। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है या साबित हो सकता है, ठीक है? तो अगर हम देखें तो एनपीसीएसबी क्या है? तो एनपीसीएसबी का फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है? सबसे पहले इसके फीचर्स जान लेते हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री के सार्वजनिक मानव संसाधन परिषद क्षमता निर्माण वाला आयोग है ये, ठीक है? डिजिटल परिस्थितियों के स्वामित्व और संचालन के लिए विशेष प्रायोजन वाहन, ठीक है? ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक स्टेज, टेक्निकल स्टेज प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है? कुल मिला के एनपीसीएसबी को सिविल सेवकों यानी कि जो एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट सिविल सर्विस से रिलेटेड, उनके लिए एक ऐसी निर्माण क्षमता से नींव रखना है जिसके लिए वो मतलब पढ़ सकें, उसको प्रशिक्षित हो सकें। तो लिखा भी है, कार्यक्रम को एकीकृत सरकार ऑनलाइन और प्रशिक्षण आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म स्थापित करके वितरित किया जाएगा। कुल मिला के इनको और एजुकेट करना या ट्रेनिंग देना उससे संबंधित, ठीक है, ये भारतीय संस्कृति और उससे संवेदनाओं से बने रहें इससे संबंधित एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसको हम बोलेंगे आईजीओटी मिशन कर्मयोगी, ठीक है? अगर अगला सवाल हम देखें या अगला टॉपिक, तो भारत ने 118 चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया। सीधा आप देख सकते हैं 118, जिसमें से बहुत बड़ी-बड़ी एप्लीकेशन है जो दुनिया यूज़ कर रही थी। भारत तो सबसे ज़्यादा ऐसा मार्केट है कि
पूरी दुनिया की नज़र भारत पे है, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो, चाहे वो अमेरिका हो। फेसबुक के भी सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में, इंस्टाग्राम पे भी सबसे ज़्यादा यूज़र भारत में। ऑब्वियसली अगर अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में 34 करोड़ लगभग जनसंख्या है और हमारे भारत में लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है। तो बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। चाइना अपने देश में बहुत सारी एप्लीकेशन, चाहे वो यूएस की हो चाहे इंडिया की, वो ऑलरेडी अलाउ ही नहीं करता। ठीक है? तो उसी प्रकार से लेकिन इंडिया अपना अलाउ करता है, लेकिन चाइना की भी अलाउ करता है, लेकिन डेटा से संबंधित, प्रिवेसी से संबंधित या गोपनीयता से संबंधित भारत सरकार ने किस नियम के या किस एक्ट के, ये आपको जानना जरूरी है। तो जो धारा है, प्रौद्योगिक अधिनियम की धारा 69 ए, ये ध्यान आपको रखना है, 69 ए। ठीक है, ये धारा है, इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग इन 118 मोबाइल एप्लीकेशन, चाहे वो एंड्रॉयड पे हो चाहे वो आईओएस पे हो, उनको ब्लॉक कर दिया परमानेंट। ठीक है, उसमें से एक सबसे बड़ा नाम जो बच्चे सबसे ज्यादा फेमस था, उसका नाम था पबजी। ठीक है, ये बैन हो गया। चाइना का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क बेडू, ये भी बैन कर दिया गया, इसकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ बैन कर दिया है। इंडिया के सर्वर पे ये नहीं चलेगी। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन है या वेबसाइट आप खोलने की कोशिश करते हैं तो ये नहीं खुलेगी। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं अगर कुछ याद रखने वाली कोई चीज हो तो। देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वर्तमान राज्य मंत्री श्री संजय संजय शामराव धोत्रे हैं। ठीक है, यह भारत सरकार के अंतर्गत आता है। अगर हम अगला सवाल देखें या अगली देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस, बिजनेस से संबंधित इनोवेशन, ये एक ऐसी सवाल है जो आपको पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, पता होना ही होना चाहिए। ये है ग्लोबल इंडेक्स, ये है ग्लोबल इंडेक्स रिपोर्ट, इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, माफ कीजिएगा रैंकिंग। तो ये रैंकिंग है जिसमें भारत टॉप 50 में आया है, इसने इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स रिपोर्ट होती है ये निकालता है WIPE, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसी ने हाल में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की रैंकिंग जारी की है जिसमें टॉप 50 में भारत आ चुका है। पिछले साल यानी कि 2019 में ये 52 पे नंबर पे था, मतलब 4 रैंकिंग की इसने सुधार करी है। ठीक है, तो 48 हो गया, और 2015 में तो और 81वें स्थान पे था। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है, ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझ जाइए आप कि क्या है एक्चुअली में। तो ये है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, GII, और इनोवेशन में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है हर साल। ठीक है, तो ये जो है इंसीट, ठीक है, ये है इंसीट, इसके बारे में नीचे लिखा है, एक यूरोप और ये मतलब यूनिवर्सिटी है, ये ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल है जो बहुत सारे स्थानों पे जैसे फ्रांस, सिंगापुर, अबू धाबी यानी कि यूएई, सैन फ्रांसिस्को में कराता है। इस नाम की उत्पत्ति इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोपियन डी डिडिएशन डे अफेयर। ठीक है, ये एक फ्रेंच नाम है, फ्रेंच फोर्ड। ठीक, तो ये इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की जरूरत जरूर है कि GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी क्षमता के अनुसार देशों की वार्षिक रैंकिंग होती है जिसको WIPE जारी हर साल करता है। ठीक है, अगर हम अगला सवाल देखें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन जी ने टीबी फ्री, ठीक है, टीबी फ्री के लिए किससे बात करी है। तो इन्होंने भैया ये स्टॉप जो, एक सेकेंड, जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये पूरा स्टॉप टीवी पार्टनरशिप ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसकी डायरेक्टर है डॉक्टर लुसिका दितू। ठीक है, इनके साथ इन्होंने वर्चुअली मीटिंग करी है। ठीक है, तो
डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भारत के स्वास्थ्य संबंधी परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन, बहुत ध्यान से याद रखिएगा, स्वास्थ्य मंत्री होने के साथ-साथ परिवार कल्याण मंत्री भी, हालाँकि ये साथ में ही होता है, ठीक है? इस मीटिंग के तहत वर्ष 2025 तक भारत को टीबी फ्री यानी कि टीबी जो बीमारी होती है, टीबी मुक्त भारत बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है? अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो इसके लिए इन्होंने क्या-क्या एक्शन लिए हैं, तो इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि टीबी को उन्मूलन यानी कि टीबी को निकालने के लिए भारत सरकार की पहली प्राथमिकता है, या प्राथमिकता है, पहली तो नहीं है, लेकिन प्राथमिकता ज़रूर है। उन्होंने कहा कि इसके लिए जितना हो सके कोशिश की जाएगी, निःशुल्क निदान यानी कि इलाज कराने की भी कोशिश की जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो उन्होंने आगे कहा कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि 2025 तक इसको बंद कर हटा दिया जाएगा, या मतलब उन्मूलन के लक्ष्य के बारे में याद दिलाया जाता रहेगा। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा रेलवे पुलिस फोर्स के 3 लोगों को जीवन रक्षा मेडल प्राप्त हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? तो इसमें है स्वर्गीय श्री सर्वोत्तम जीवन मेडल, उत्तम जीवन रक्षा मेडल, उत्तम जीवन, ये दो एक कैटेगरी के हैं और ये ऊंची कैटेगरी का है। इसमें लिखा है कि क्लिक हियर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम लोग पढ़ ही लेते हैं उसके बारे में कि इसमें है क्या, ताकि हमको ज्यादा जानकारी मिले। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा रेलवे पुलिस फोर्स के 3 लोगों को जीवन रक्षा मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो पहला है वो है स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह। ठीक है, जगबीर सिंह को मिला है, तो ये सर्वोत्तम है, सबसे ऊंचा जीवन रक्षा मेडल। और ये क्यों मिला है ये भी पढ़ लो, ये बहुत जरूरी विवरण दिया है। तो इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने 4 बच्चों को अपनी जान देकर बचाया था। ठीक है, बेमिसाल वीरता दिखाते हुए वो अपनी कर्तव्य की पुकार से मतलब आगे चले गए, खुद की परवाह भी नहीं करी, बच्चों की जान बचा ली। उत्तरी रेलवे में इनको ये कांस्टेबल के पद पर आधारित थे, माफ कीजिएगा कांस्टेबल के पद पर थे ये। अगर अगला देखा जाए तो श्री शिव चरण सिंह, कांस्टेबल पश्चिमी रेलवे के थे। दोस्तों सबसे बड़ी चीज ये है कि इस टाइप में इस मेडल में जो सवाल आ सकता है वो इस तरीके का बन सकता है कि कितने लोगों को सर्वोत्तम अवार्ड मिला है। ठीक है, सर्वोत्तम जीवन रक्षा या उत्तम जीवन रक्षा अवार्ड या मेडल, माफ कीजिएगा अवार्ड नहीं मेडल, कितने लोगों को मिला है। तो जो सर्वोत्तम है वो हाई क्लास में, हाई कैटेगरी में क्लास फर्स्ट में है, तो वो एक को मिला है और 2 लोगों को मिला है उच्चतम। ठीक है, तो जिसमें से एक श्री शिवचरण सिंह का नाम है, ये कांस्टेबल है पश्चिमी रेलवे में। और इन्होंने क्या हुआ था कि जो जल भराव हो रहा था तो ट्रेन में भारी बाढ़ में लोग फंस गए थे, तो उनमें उनको बचाया था। और मुकेश मीणा जी ने क्या किया था कि जो आरपीएफ है जोधपुर डिवीजन में, ये जो ट्रेन नंबर है इसमें भी 2 बच्चों के साथ एक महिला यात्री की जान बचाने के साहसी कार्य की वजह से इनको मिला था। और मुकेश मीणा ने दौड़ती ट्रेन से छलांग लगाई और महिला यात्री को अपने दोनों, माफ कीजिएगा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, अपने दोनों बच्चों के साथ प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के अंतर से बाहर निकाला। ठीक है, कुल मिला के बचा लिया। अब ये पढ़ते हैं, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक नागरिक आजीवन पुरस्कार है। 30 सितंबर 1961 को ये बना था। ठीक है, ये कक्षा 1 में यानी कि क्लास 1 की कैटेगरी हो। उत्तम जीवन रक्षा मेडल ये भी 30 सितंबर 1961 को बना था, और ये भी, लेकिन ये सेकंड क्लास या क्लास सेकंड है। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड होती जाए। ठीक है, और अगर आप इसको इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे इसको ज़रूर से फॉलो करें। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।